पुलिस तो पहले हमारे बाबूजी आ जाओ, पुलिस की जरूरत नहीं है, हमें हम तो बाबूजी की जरूरत है भाई। अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कौन काटेगा? मुसलमान काटेंगे और काटेंगे हम भाई, मुसलमान काटेंगे हम तो नहीं काटने के, हम तो कटेंगे। इस योजना में हमारे मानवेंद्र चौधरी ना जीतते तो यहाँ हिंदू मुसलमान जो हैं एक को घर में काट काट के छेता में आधार पे और फतवे के आधार पे वोट डाला जाए तो फिर वहाँ जाकर के मांगने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। नारा काम कर रहा है। देखिए ये नारा नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। मैं आपके माध्यम से अब भी कहता हूँ ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को अगर आपको और गहराई में जाना चाहते हैं तो आप कश्मीर जाके देखिए। चुनाव तो हमारा एक तरफ है, हिंदुत्व की तरफ है। हम जो लड़ रहे हैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे योगी जी ने भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये हमें समझना भी है हिंदुओं को। आज नहीं समझोगे तो कल 25 साल पहले जबरेला का नाम कहीं नहीं था, ना दिल्ली था ना देहरादून था। जब भी बाबूजी की योजना आई तो देहरादून दिल्ली की रोडवेज है ना, जबरेला का नाम पाला। राजमिस्त्री का काम नहीं कर रहे। अगर 2014 में मोदी जी इस जगह प्रधानमंत्री भारत के न बन गए होते तो आपका क्या हासिल होता, ये सोचने का विषय है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आप इस पर घर बैठ कर चिंतन करें। उसके बावजूद हम लोग नहीं जानते, हम तो कहते हैं ना बाबूजी कर लेंगे, मोदी जी यहाँ कर लेंगे, पुष्कर सिंह धामी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को जानना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो बता सकते हो कि मकान किसके आए? केवल एक धर्म विशेष के मकान, 800 मकान एक धर्म विशेष के और 200 मकान मात्र हिंदुओं के। 200 भी पूरे नहीं थे, 200 भी पूरे नहीं। एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। खुलेआम आप लोग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, खुलेआम कह रहे हैं एक हो जाओ, खुलेआम कह रहे हैं मुसलमानों से वोट ले नहीं जाते। देखिए एक बात बताएं आप, ये एक पक्षीय बात आपने सुनी, दूसरा पक्ष मस्जिद से फतवा जारी कर रहा है। वो क्या है? वो मस्जिद से उस कार्य को कर रहे हैं कि एक पार्टी विशेष के लिए धार्मिक स्थान से अपील होती है, फतवा जारी हो जाता है, तो वो भी तो उस पर भी तो प्रकाश डालिए। आरएसएस के लोग भी तो करते हैं। देखिए आरएसएस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो देश की सेवा के लिए सामने आते हैं। अभी आपने केरल में बाढ़ का मंजर देखा। अगर आरएसएस किसी एक ही धर्म की बारे में बात करती तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले राहत कार्यों के लिए वो आरएसएस ही थी जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे। जैसे बार बार आप लोग बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, बांग्लादेश की कंडीशन अलग है, बांग्लादेश के शासक अलग है ना, भारत के शासक अलग है। भारत में जबकि हिंदू बाहुल्य देश है, इसके बावजूद हिंदुत्व को इतना खतरा क्यों है, हिंदू को डर क्यों है, और झबरेड़ा में खासतौर पर डर किस बात का है? देखिए बांग्लादेश की बात इसलिए भी करी जा रही है, बांग्लादेश भारत का ही एक पार्ट था। जब वहाँ एक समुदाय विशेष ने जनसंख्या बढ़ाई तो उसने अलग देश की मांग करी, तो कहीं ना कहीं वो इस परिस्थिति से पहले गुजर चुके हैं और उसके बाद की परिस्थिति अब हम लोग धीरे धीरे उसमें जा रहे हैं। तो उसकी उदाहरण दिया ही जाएगा क्योंकि वो भी हमारा ही अंग था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी हमारा ही अंग था, लेकिन वो केवल धर्म के आधार पे उनका बंटवारा हो गया और आज वहाँ पे वो धार्मिक तौर पे कुछ भी करें वो उस देश की बात कह दी जाती है और धीरे धीरे यहाँ भी वही माहौल हो जाएगा, तो यहाँ भी एक अलग देश की मांग हो जाएगी। चेयरमैन साहब, आज प्रजापति समाज ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए प्रजापति समाज एक प्रबुद्ध समाज है और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं इस समाज का पहले भी ऋणी था। मुझे पिछली बार भी समाज ने चुन करके बोर्ड में बिठाया अध्यक्ष पद पे, और ये समाज आज भी एकजुट हो करके मुझे समर्थन दे गया है। मैं पुनः इनका ऋणी हूँ और जो भी कार्य है, जो भी जब भी चीज़ कोई मेरे सामने आएगी तो उसको प्राथमिकता देते हुए मैं इनके कार्य में हमेशा आगे खड़ा रहूँगा। अच्छा, मुसलमानों का वोट आपको नहीं चाहिए? देखिए एक बात सुनिए, मैंने आपसे अभी कहा
जब धार्मिक आधार पे और फतवे के आधार पे वोट डाला जाए तो फिर वहाँ जा कर के मांगने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। तो वोट मांगेंगे ही नहीं? मैं उनको उस आधार पे वोट तो मांगने अगर नहीं आपके पास कोई काम करवाने के लिए आएगा जी। उनका काम होगा या नहीं होगा? जाऊँगा। देखिए, जो जेन्युइन काम है, जी। जो संभव काम है वो सबके होंगे, क्योंकि बोर्ड जब बनता है तो वो सबका होता है। लेकिन जो काम इस प्रकार के आते हैं कि जो जेन्युइन नहीं है और उनको कराने की कोशिश की जाती है, तो उस कार्य के लिए मैं ना पहले तैयार था ना आज तैयार। मतलब कांग्रेस का अगर कोई अध्यक्ष बनेगा जी। तो आप ये कहना चाहते हैं इसमें मुसलमानों का दखलंदाजी ज़्यादा रहेगी, दबाव ज़्यादा रहेगा, फिर काम उनका ज़्यादा होगा? देखिए, बिल्कुल पहले ऐसा हुआ है। मैं कोई फ्यूचर एजम्पशंस पे नहीं चल रहा हूँ, मैं जो पास्ट में हुआ है उसके आधार पे बोल रहा हूँ। एक बोर्ड में 800 मकान एक समुदाय को और 150 मकान एक समुदाय को, ये कौन सा न्याय था? ये कौन सा न्याय था? बहुत बढ़िया बात कही। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट में जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो उस तरह से तोल के नहीं किया गया कि आँख पे पट्टी बांध करके तराजू लेके नहीं तोला गया। आँख की पट्टी हटा करके तराजू को देख के कहाँ फायदा है उस तरह तोल करके चीज़ें दी गई। बटेंगे तो कटेंगे नारा काम कर रहा है। देखिए, ये नारा नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है। मैं आपके माध्यम से अब भी कहता हूँ ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को अगर आपको और गहराई में जाना चाहते हैं तो आप कश्मीर जाके देखिए, आप केरल जाके देखिए, आप एक काम कीजिए, बांग्लादेश में एक बार जो है ये रिपोर्टिंग करके आइए, ये आपको इसका जो ये नारा है या हकीकत है ये आपको पता लगेगा। आज की जो मीटिंग है जी जी, सब में एक ही चीज़ बताई जा रही है कि हम मुसलमानों का वोट लेने नहीं जाते, हम आपके भरोसे हैं। ये सब चीज़ें कहाँ जा रही है? चुनाव कहाँ जा रहा है? देखिए, चुनाव जो है, चुनाव तो हमारा एक तरफ है, हिंदुत्व की तरफ है। हम जो लड़ रहे हैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे योगी जी ने भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये हमें समझना भी है हिंदुओं को। आज नहीं समझोगे तो कल समझोगे, क्योंकि हमें समझना ये कि हमारा इलेक्शन जो है वो एक ही सीमा की तरफ जाना है। हमें हिंदुत्व के लिए लड़ना है और हमें अपने हिंदुत्व को सेव करना है, और इसीलिए हम कमल को वोट देंगे। आज प्रजापति समाज की मीटिंग जी। थी, तो क्या आपने वादा किया? जी, हमारा बाबूजी ने हमें पहले भी इतने हमारे काम किए हुए हैं, क्योंकि जो अभी पहली योजनाओं में, पिछली योजना में नहीं हो पाए, वो इस योजना में बहुत से काम हुए हैं। और सभी प्रजापति समाज के लोगों के जिसके भी काम थे, मकानों के या कोई अपने मसले थे, तो बाबूजी ने हमेशा ऐसे सोल्व करें कि उनको कभी पता भी नहीं लगा। और हम लोग बाबूजी से ऐसे कनेक्ट है कि अगर हम एक मिस कॉल कर देते तो अगर बाबूजी फ़ोन नहीं उठा पाते तो वो हमें रिटर्न कॉल कर लेते, भाई बताओ क्या बात है। तो इतना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रजापति समाज की ओर से बाबूजी को और मानवेंद्र भाई को पूरा समर्थन है, पूरा फुल। काम इतना हुआ, काम आप देख ही रहे हो भाई, अब गिनाने की जरूरत तो है नहीं। आज के टाइम में झबरेडे में किसी को बुलाना है तो फोन कर दो, भाई झंडा चौक आ जाओ, फोन कर दो आप, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ भाई, किसान जवान चौक, उस पर किसान चौक पे खड़ा हूँ, अमर जवान चौक है। ऐसे बहुत से इंडिकेशन दे दिए गए कि हमें अब बुलाना, ये कहते कि अब पहले वहाँ आते थे, वो पूछता था फोन पे कहाँ कौन है, एक चौक पे मैं पहुँच गया, दूसरे पे वो आ गया, तो एकदम मिलन हो जाता है। तो अब काम गिनाने की जरूरत तो रही नहीं है। सड़कें आप ही आए हो, अब आप जिस सड़क से आए हो तो आप बताओ कोई खड्डा दिखाई दिया आपको? अब जब आप ही को नहीं दिखाया था तो हमें तो चश्मा लगा के दिख ही रहा है ही नहीं है। तो आप खुलकर साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ हैं। हम क्या, हमारा पूरा प्रजापति समाज कमल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाई मानवेंद्र जी के साथ है, और हम उन्हें जिताएंगे। प्रजापति समाज कांग्रेस पे भी तो जाएगा, अरे भाई पे भी तो जाएगा। सुनो, अब एक बात बताइए, अब समझ लीजिए कि हमारे 305 वोट हैं। हम वैसे तो कोशिश करते हैं कि हम 305 वोटों को पूरा बीजेपी में लेके जाएं, पूरी कोशिश है। अब रही एक दो बंदे से तो मनमुटाव कभी रह भी जाए तो ठीक है, चला जाए भाई। अब एक दो की हमारी उम्मीद है कि 1-2 सो में नहीं। पूरा समाज बाबूजी के साथ में है और भाजपा के साथ में है। तो क्या सोचकर कि समाज ने समर्थन दिया? ये हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं, हर समय हमारे साथ में है। हमारी कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, हम तो 305 ही वोट हैं। झबरेडे की और भी समाज की समस्याओं का निस्तारण ये समय पर कर देते हैं। कटेंगे तो कटेंगे नारा दिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो अभी आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इससे कि किसी से छुपा नहीं है। तो बात बांग्लादेश की, आप भारत में है ना, भारत से और बांग्लादेश में बहुत अंतर है। देखिए, जो वहाँ पर हुआ है वो यहाँ होने में देर नहीं है। भारत में तो ऑलरेडी हिंदू बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ हो चुका है वो यहाँ होने में देर नहीं है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने का समय अभी से है। अभी से अगर तैयारी करेंगे तो आगे जाकर हम सेफ है। हिंदू भाई बटेंगे तो कटेंगे, सीधी बात है। तो कहाँ बढ़ने वाले हैं भाई? बढ़ने वाले हैं, क्यों नहीं है? बढ़ने वाले हैं। कौन सा रुक रहा?
अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कौन काटेगा? मुसलमान काटेंगे और कटेंगे हम। भाई मुसलमान काटेंगे, हम तो नहीं काटने के, हम तो कटेंगे। अरे ये देश तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें कैसे कोई काट लेगा? लोकतांत्रिक देश तो अब देखो वहाँ से क्या हो रहा, बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा, आप बांग्लादेश में देखो ना क्या हो रहा। भारत और बांग्लादेश में अंतर है ना। अंतर कैसा है? हम अपने कस्बे झगड़े की बात ले रहे, अगर इस योजना में हमारे मानवेंद्र चौधरी ना जीतते तो यहाँ हिंदू मुसलमान जो हैं एक को घर में काट के छेत्ता में ये ध्यान कर लियो। कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है आपको? कानून में भरोसा नहीं है आपको? कानून आता बाद में होगा जी, हम वहाँ कट पीट लेंगे, कानून तो बाद में होगा। कानून कहाँ रहा भाई? सरकार तो भाजपा की है। अरे भाजपा की तो है मेरे भाई, भाजपा वाले जी हम यहाँ चित पीट लेंगे, भाजपा पहले थोड़े आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ तो हमारे चेयरमैन साहब ही देखेंगे कि मैं बचाना आया कटक कटवाना। पहले तो हमारे बाबूजी आ जा, पुलिस तो पहले तो हमारे बाबूजी आ जा, पुलिस की जरूरत नहीं है, हमें हम तो बाबूजी की जरूरत है भाई। भरोसा नहीं है। पुलिस तो पहले आना जी, पुलिस तो पहले आना। नहीं, कहना क्या चाहेंगे, प्रजापति समाज पहले से ही बाबूजी के साथ में है और आज भी 100% इनके साथ रहेंगे जी। क्योंकि बाबूजी प्रजापति समाज से बहुत नज़दीकी रखते हैं और प्रजापति समाज की समस्याओं से अवगत रहते हैं। कोई भी समस्या प्रजापति समाज में आती है तो प्रजापति समाज इनके पास आता है और उस समस्या का समाधान करते हैं। प्रजापति समाज इनसे बहुत खुश है। पहले भी 20-25 साल पहले जबरेला का नाम कहीं नहीं था, ना दिल्ली था ना देहरादून था। जब भी बाबूजी की योजना आई जो देहरादून दिल्ली की रोडवेज है ना, जबरेला का नाम पहला आया। देहरादून दिल्ली, देहरादून जबरेला टू दिल्ली।